नोट कार्यक्रम करे वीरों का किलकार नहीं है पिताश्री चपारों के बाजार नए मिष्ठान पिताश्री इंद्र को जीत लिया मैंने शंकर भी सम्मुख आए यमराज रगज ब्रह्मा को मैं घननाद विजय करके पिताश्री आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं उन दोनों कुमारों को मच्छर की समान नस्ल दूंगा। आज्ञा है पुत्र मेघनाथ आज्ञा है लौटना तो उन्हें समाप्त करके ही लौटना पुत्र जाओ विजयी होके लौटना। हमारे बीच आज विशिष्ट अतिथि पधारे हुए देव से अशोक पटेल जी विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक पटेल जी पधारे हुए हैं। उनकी तरफ से समस्त कलाकारों को 1500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हमारे मंडल उन्हें कोटि से धन्यवाद देता है। अशोक पटेल जी से तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। अरे तू तो कहा है वो तो तब से कुमार सामने आओ। अरे दुष्ट मेघनाथ तू मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने से पहले हम मुझसे युद्ध कर। अरे तू तो इस बंदर को बताओ कि मेघनाथ अशोक वाटिका में अपने पिता की आज्ञा के कारण सर्प के बंधन पर बांधा था, परंतु इस बार स्वयं नाग ही बनाकर छोड़ेगा और इसका मन चूर चूर कर देगा। चला सामने। बड़ा चलाक है महाराज यहाँ शुक्ला अकेडमी में पढ़त है, बहुत होशियार है, बहुत बताए दे थे, ये बहुत खतरनाक है। हाँ युद्ध कर। मुझे इस दुष्ट मेघनाथ का इंकार तोड़ने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दो भैया, आज्ञा दो भैया, अब बात ना अधिक सुहाती। इस
मेघनाथ की बातें सुन। इस मेघनाथ की बातें सुन, अब मेरी भुजा फड़कती है। मुझे इस दुष्ट मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। अरे दूतो, ये कुमार कहां से पकड़ के लाए हो? इसको बताओ कि जब गणनाथ की गणगौर गर्जना होगी तो ब्रह्मांड डगमगा जाएगा। इसे बताओ, क्योंकि जिन बातों का सूखा न दुख होता उन्हें तोड़। अरे बालक, जाओ, लौट जाओ अपने घर के। अयोध्या के हो ना, जाओ, उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए लौट जाओ। पर को खुद है गणनाथ छोड़ने में। छोटे कुमार, तू ही ना अरण्य वन में श्री सूर्पनखा की नाक काटी थे। ये सूर्पनखा की नाक में नए पीछा बाल बाल। अरे भरत, तेरे पिता दशरथ ने ही समर कुमार का वध एक धोखे से किया था। ये नहीं शिकार समर का है, यह लो लंकेश्वर। अरे भरत, तूने परिणामे तारका को तेरे भाई राम ने मारा था। अन्यथा तारका बदमाना अभिमान पूर्ण हो जाएगा। का वध किया था ना, करो तीसरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। अच्छे और सदाचारी लोग बुरे और दुराचारी लोग इन बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये मेघनाथ सुन, लंका पर रघुकुल की कमान है। मेघनाथ तेरी लंका पर
लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर खड़ी। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला है तो मेघनाथ उन्हीं ऋषियों के यज्ञों की जिनको तूने विध्वंस कर दिया। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की। हाँ प्रतिघात आज होगा ऐतुष मेघनाथ, आज प्रतिघात होगा। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सूर्य मंडल से मुनि मंडल तक ऐतुष मेघनाथ, सूर्य मंडल से मुनि मंडल तक गोमंडल के संतान। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इंद्रजीत समझ जा, इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत पड़ रहा है। छात्री के काल जीत तन पे, छात्री के काल जीत तन पे ये सायक जग जीत पड़ा। अरे भारत बात तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। उस ब्रह्म ऋषि ने यही सिखाया है कि कुछ विद्वास कभी दिए हैं कि गणनाथ जब गरजेगा और लपकेगा भी और फिर बरसेगा भी। पहले बोला जो सर्वप्रथम पहले बोला जो सर्वप्रथम पहले वह बतलाए देगा। अरे बालक कैसे गरजा और कैसे लपका और फिर यह मेघनाथ कैसे बरसता है यह भी दिखाएगा। कैसे गरजू कैसे बरसे वह सब दिखलाए देगा। अरे बालक यही समस्या आती है जब वो तुच्छ से ये गांव से युद्ध करते हैं और इस गणमाग से युद्ध करते हैं, क्योंकि ये गरजेगा भी लपकेगा भी और फिर प्रचंड प्रहार भी करेगा। चला सामने और युद्ध कर। ऐतुष मेघनाथ, सच्चे रघुवंशी कहीं नहीं डरते, वो कहीं नहीं दब सकता है। ऐतुष मेघनाथ, वो कहीं नहीं दब सकता है जो बल रखता है बच्चों। रघुवंशियान का पूरा है ऐतुष मेघनाथ, रघुवंशियान के पूरे होते हैं। रघुवंशियान का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का।
युद्ध करने पर दया का आन हो रहा है। अभी भी लौट जा, अभी भी लौट जा अयोध्या नगरी को। ये गणनाथ अभी भी खुश है तुझे छोड़ने में, अन्यथा अपने प्राणों को खो बैठेगा। जब युद्ध करना चाहता है तो चला सामने। अरे तपसी भाग जा, महाराज इंद्र कब से कह रहे बताए नहीं थे, बहुते खतरनाक है, बहुते ज्यादा। सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। अरे बालक, अभी तो यह इंद्रजीत तेरे साथ युद्धाभ्यास कर रहा था, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। जिस प्रकार स्वयं इंद्र को मैंने अपने तलवे के नीचे दबा लिया था, उसी प्रकार तुझे मैं खा जाऊंगा। हनुमान साहब के द्वारा लक्ष्मण और मेघनाथ के पात्र में घुस होकर 10 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारा मंडल उन्हें कोट कोट से धन्यवाद देता है। नीरज पांडे जी के द्वारा लक्ष्मण और मेघनाथ के पात्र में घुस होकर 20 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारा मंडल उन्हें कोट कोट से धन्यवाद देता है। तरुणेश शुक्ला जी द्वारा लक्ष्मण और मेघनाथ के पात्र में घुस होकर 10 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हमारा मंडल उन्हें कोट कोट से धन्यवाद देता है। क्योंकि बालक, मुझे पता है इस इंद्रजीत के यहाँ से इंद्रजाल को देतेंगे। मुझे पता है कि वो ब्रह्म से विश्वामित्र ने तुझे अति बड़ा विद्या प्रदान की है, इसीलिए समझना यह ब्रह्मदेव का वरदान है। हाय बालक, ब्रह्मदेव का वरदान है, यह ब्रह्मदेव का वरदान है कि मार न कोई सकता। ब्रह्मा का जो देवलोक से पाया था। ध्यान से सुन, जिसे समय इंद्र को जीता था, इंद्र को जिस समय जीता था, जिसे समय इंद्र को जीता था, उस समय बात में आई। ब्रह्म ऋषि ने तुझे ब्रह्म युद्ध तो अवश्य सिखाया होगा, परंतु बला विद्या तो तेरे भाई राम को प्राप्त है। यही खासियत है कि जो अस्त्र उसके योद्धा के बराबर नहीं होता, उसे से प्यार करके नष्ट कर देता है। सामने और ब्रह्म युद्ध में प्रवेश कर। हेलो, हमारे
वो ब्रह्म युद्ध में लड़ाया है। जो भी हथियार तुम्हारे थे इंद्रजीत, आखिर हार मानी ली ना। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए इंद्रजीत, जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने ही आज पतित हो तुम इंद्रजीत, कितने गिर चुके हो तुम, कितने ही आज पतित हो तुम, अरे ब्राह्मण वंश तुम्हारा ये ब्रह्म शक्ति का आदर है इंद्रजीत, इसे कुछ और समझने की भूल ना करना। ये सिर्फ ब्रह्म शक्ति का आदर है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को इंद्रजीत, अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। ओ ताना प्रश्न ब्राह्मणपन का इंद्रजीत, अगर तू ब्राह्मण ना होता ना तो ओ ताना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और इंद्रजीत, मैं तुझसे डरा नहीं, ये केवल ब्रह्म शक्ति का आदर है और इसमें मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे इसका कोई गम नहीं। मैंने बोला था कि मुझे इंद्रजाल तक देख लेता है, रघुवंशी आना तो क्या रीत तेरे आती, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आज तू वचन तो अवश्य पूरा कर लेगा, सरकार को बैठेगा। यह इंद्रजीत मंडल पर आज बड़ा, यह इंद्रजीत मंडल पर अब लखन जीत कहलाए। अरे बालक समझ जा, इससे लिए समझो रघुवंशी और रघुवंशी अभी भी इस मुझे तो तुझसे युद्ध करते हुए दया का भान हो रहा है। इसे लिए समझो रघुवंशी, तू आज न बचने पाए। कसोट साउट दिग्गजो सावधान सावधान, अब मुझे ब्रह्मपाश को याद करेगा, इसीलिए सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि धरती डगमगा जाए। इसीलिए सभी अपने अपने स्थान पर सावधान रहना। हेलो, हमारे विशिष्ट अतिथि राजू चौबे जी बेला की तरफ से हमारे
लक्ष्मण और मेघनाथ के पात्र में कुछ होकर 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारा मंडल उन्हें धन्यवाद देता है। एवं रिद्धि और देवी द्वारा 60 रुपए का 50 रुपए और 10 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हमारा मंडल उन्हें पेड़ से धन्यवाद देता है। हनुमान साकेत द्वारा लक्ष्मण और मेघनाथ के पात्र में कुछ होकर 10 रुपए का पुरस्कार, हमारा मंडल उन्हें पेड़ से धन्यवाद देता है। और श्यामलाल साकेत द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण के पात्र में खुश होकर दिया है। हमारा मंडल उन्हें पेड़ से धन्यवाद देता है। हमारे विशिष्ट अतिथि आज के रविंद्रनाथ शुक्ला जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने हमारे सभी रामलीला कलाकारों को 200 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे मंडल उन्हें कोट से धन्यवाद देता है। बालक, ये तेरी सेना पर बंदर और भालू अधूरे बूढ़े, ये तेरी सेना जो पुरानी किसी पिटी है ना, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि इनसे 100 सेनाओं को एक साथ संहार कर सकता है। उसके लिए इतना बल तो उसके उंगली नहीं है। इसीलिए अभी भी बोल रहा हूं कि चला जा घर को, ये गणनाथ छोड़ देगा, अन्यथा ब्रह्म देव का ब्रह्मपात तेरे छाती को और पार कर देगा। और इंद्रजीत देवलोक में जो इंद्रजीत है, अब इस भूमंडल पर लखनजीत कहलाएगा। इसलिए समझ जा और युद्ध कर। कहने वाले सुन, क्या चिंता ब्रह्मास्त्र द्वारा, कोई चिंता नहीं। अगर ब्रह्मास्त्र द्वारा ये रघुवंशी मारा भी जाता है तो क्या चिंता ब्रह्मास्त्र द्वारा या क्षत्रिय मारा जाता है। चमकेगा कुछ घड़ियों में है तो मेघनाथ मैं फिर आऊंगा। चमकेगा कुछ घड़ियों में चंद्र ग्रहण में आता है तो मेघनाथ क्या चिंता, अगर मैं मर भी गया तो मैं चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के समान कुछ दिन बाद फिर आऊंगा और वो दिन तेरे विनाश का होगा। ब्रह्मदेव का, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि के किसी भी कोने में हो, ध्यान से सुनना, नहीं ऐसा ना हो कि इस लखन को जीतने के बाद ब्रह्मलोक में आक्रमण कर दूं। हे ब्रह्मदेव, इस मरण आज तुम्हारा है कि मां के पास को मैं प्रकट करता। कुलदेवी, आप भी ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लाज का विषय है। आपका पुत्र मेघनाथ अब नागपाश का स्मरण करता है। ओम ब्रह्मा
नमः। बोल उठी संसार की गुप्त शक्ति धन, रण में है ब्रह्मावतार नमो। को और कसग्रीव राजा रावण के दरबार में ले चलो। महाराज नहीं करी दिया तो चला गो इसो। चल नहीं करा दू तो